हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको पता है अपनी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां अगर आप बिना चड्डी के बाहर निकले तो आपको सीधा जेल हो जाएगी। कुछ भी। अब ये क्या बात हुई भाई, हमारी मर्जी है हम चड्डी पहने या ना पहने। उससे पहले क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि एक बड़ी सी शिप दूसरी शिप के साथ लिटरली फ्लर्ट कर रही थी? नहीं ना, आई नो, कहां से सुनोगे। मेरे चैनल पे तो आगे आपको ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स सुनने मिलते हैं, जैसे कि दुनिया एक अंग्रेज दिखने वाला पैंडा भी है, और अंग्रेज से मेरा मतलब है भूरा पांडा। या फिर क्या होता होगा जब तुम रात को एक गिलास पानी अपने बेड के नीचे रख के सोते हो, क्या उससे नेगेटिविटी दूर होती है? या फिर साइंटिफिकली पानी कुछ ऐसा करता है जिससे आपकी नींद सुधर जाती होगी। वेल, अगर आपको इस वियर्ड से सवाल के पीछे छुपा हुआ फैक्ट जानना है और अपने दोस्तों को चौकन्ना और चेकमेट करना है इसे पूछ के, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेट्स गेट ऑन विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, सुपरस्टार अंग्रेजी पांडा। इनसे मिलिए, ये है दुनिया भर के इकलौते द वन एंड द ओनली ब्राउन पांडा इन द वर्ल्ड। जैसे कि दुनिया में एक अंग्रेज दिखने वाला पांडा भी है। इनका नाम है किज़ाई, जो कि एक सुपरस्टार बन चुके हैं। लेकिन हर सुपरस्टार की तरह इनकी कहानी की शुरुआत भी बहुत दर्द, दुख, तकरार और रैगिंग से हुई थी, क्योंकि ये महाशय अलग दिखते थे अपने सारे पांडा बिरादरियों से। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे ये पैदा हुए थे, इनके आस पड़ोस में खबर फैल गई कि इनकी मम्मी ने एक अंग्रेज पांडा को जन्म दिया है, जिनके शरीर में काले नहीं बल्कि ब्राउन बाल है। अब ऐसे में इनकी मम्मी टेंशन में आ गई कि लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इसे 2 महीने की नाजुक सी उम्र में घर से निकाल फेंका। और अब इनका रंग अलग होने की वजह से दूसरे पांडाज इन्हें परेशान करते, यानी कह सकते हो इनडायरेक्टली रैगिंग करते, बुली करते। लेकिन एक दिन अचानक से इस नन्हे से पांडा पर वन विभाग वालों की नजर पड़ी और वो लोग इसे उठाकर जू लेकर आए, जहां इसे आज फुल सिक्योरिटी, खाना पीना, सोना, घर, प्यार सभी कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और ये सब पाके इन महाशय को आज पूरे 8 साल हो चुके हैं और लोग इन्हें दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। नसीब बदले तो ऐसा। नंबर 2, सेलोंग कम लाइब्रेरी। अब फ्रेंड्स, इस नजारे को देख के ये समझने की भूल जरा भी मत करना कि एक लाइब्रेरी है, क्योंकि ये तो एक नाई की दुकान है। अब आई नो यहाँ पर आपका चौंकना लाजमी है, क्योंकि आमतौर पर नाई की दुकान कुछ ऐसी होती है। पर अब जहां पर बाकी के नाई दाढ़ी, बाल और बगल के बाल एक साथ काटने पर 2 रुपया का डिस्काउंट देते हैं, वहीं पर इस दुकान के नाई पॉन मरियप्पम यहाँ पर रखी बुक्स को पूरा पढ़कर उसे अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले को 30% का डिस्काउंट देते हैं। और उनके ऐसा करने के पीछे उनकी एक बहुत बड़ी सोच है, जो ये है कि लोग पढ़ाई करें और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें, क्योंकि वो खुद सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ पाए अपनी गरीबी की वजह से। और फ्रेंड्स, उनकी इसी बड़ी सोच को खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में प्रमोट किया था। नंबर 3, टमाटर की प्रजाति पर खतरा। गौर से देखिए इस फल को। आज से कुछ 150 से 160 इयर्स पहले ये दुनिया का सबसे जहरीला फल था, और ये अकेला नहीं बल्कि ये और यहाँ तक कि ये भी, ये सब के सब जहरीले थे। But how is this even possible? ना? It is possible अगर तुम सिर्फ ये मान के चलो कि ये सब लाल फल जहरीले हैं। बिल्कुल, इट्स जस्ट मान्यता जो 1802 के वक्त में यूएस में थी। और इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए रॉबर्ट गिबन, जो कि एक किसान थे जो कि टोमेटोज उगाया करते थे, उन्होंने भरी सभा के सामने 1820s में सबको टोमेटो खाकर दिखाया और कहा, देख लो गांव वालों, ये कोई जहरीला फल नहीं है। और यही वो दिन था जब रॉबर्ट भाई ने टमाटर की नहीं बल्कि काफी सारे लाल फलों की लाज बचा दी। क्या पता, हो सकता था आज हम उन्हें नहीं खाते भी हो सकते थे। नंबर 4, फ्लर्टी शिप। अब भाई लोग जरा ये कॉन्वर्सेशन सुनो। Hey, who are you? I am training ship Amerigo Vespucci, Italian Navy. Wow, you're the most beautiful ship in the world. माइंड यू, ये फ्लर्टी कॉन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 शिप्स के बीच में चल रहा है। कुछ भी। जब अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंडिपेंडेंस CV-62 ने इटालियन नेवी की ट्रेनिंग शिप आ गई और उसने उसे फ्लैश लाइट्स के ये सिग्नल देकर ये सवाल पूछा था, जिसका रिप्लाई इटालियन नेवी शिप ने भी फ्लैश लाइट जला कर दिया। जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट पढ़कर आई थिंक शिप का रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ होगा। नंबर 5, मां ने रोकी कामयाबी।
अब यारो, क्या तुम्हें पता है वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस नेवी को महज एक 12 साल के बच्चे ने काफी सारे वॉर्स जिताए और अवार्ड के नाम पे उसे नेवी से निकाल दिया गया। साला जिसे परमवीर चक्र, अशोका चक्र, कीर्ति चक्र जैसे अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? वेल, बात यह है ना कि इन्हें ना हासिल करने की गलती खुद कैल्विन ग्राहम की ही है। हाँ, वही 12 साल का बच्चा जो अपने सौतेले बाप से परेशान होकर नेवी में जाने का प्लान बना चुका था, लेकिन मेडिकल चेकअप्स के दौरान चेकर ने उसके दांतों से उसे पढ़ लिया कि वो सिर्फ 12 साल का है। लेकिन ये बंदा अपनी बातों पर अड़ा रहा और बोला कि नहीं, मैं 17 साल का हूं। और अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेना के पास वक्त बहुत कम था, तो बिना किसी प्रूफ के उन्हें उसकी बात माननी पड़ी और उसे भर्ती कर डाला गया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान युद्ध में उसका जबरदस्त पराक्रम देखकर उसे एक हीरो की तरह देखा जाने लग गया। लेकिन तभी उसकी मां को यह बात पता चली, जिसके बाद उन्होंने छाती पीट पीट कर सबको यह बता दिया कि उनका बेटा सिर्फ 12 साल का है। और यही सुनते ही नेवी वालों ने उसे हीरो से सीधा जीरो बना दिया, उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और यहां तक कि उसे जेल में भी डाला गया, वो भी 3 महीनों के लिए। नंबर 6, कैक्टस ने बचाई जानवरों की जान। अब फ्रेंड्स, दुनिया में जानवरों की हंटिंग हो जाएगी कम, क्योंकि सारे जानवरों का रक्षक बनके सबके सामने आया है ये। वेल, रिएक्शन देने के पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, जानवरों का हंट क्यों किया जाता है? हाँ, लेदर के लिए। हाँ, तो इसीलिए एड्रियन लोपेज वेलाड और मार्टे कैज़रेस नाम के 2 भाइयों ने मिलके कैक्टस से एक ऐसा सिंथेटिक लेदर तैयार किया है जो कि ना सिर्फ दिखता लेदर जैसा है, बल्कि इसका यूज लेदर का सामान जैसे जूते, बैग, बेल्ट और भी बहुत कुछ बनाने में किया जाता है। इन दोनों भाइयों का ये मानना है कि हमारी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आए दिन लाखों जानवरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और जानवरों के साथ ऐसी बर्बरता को खत्म करने के लिए इन दोनों भाइयों ने ये उपाय निकाला, जिससे जानवरों पर हो रहे अत्याचार भी रुक जाएंगे और हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। नंबर 7, नो चड्डी नो आउटसाइड। अब हाँ लोग, क्या आपको बताया थाईलैंड में बिना चड्डी के बाहर निकलना इलीगल है, क्योंकि ये वहां का कानून है और कानून का खंडन करने पर वहां पर जेल हो जाती है। और इसीलिए जब भी थाईलैंड जाओगे तो ये बात हमेशा याद रखना कि कुछ और रखो मत रखो, 2-3 चड्डियां बिल्कुल रखना। और एक बात, यहाँ पर जो आप लोग शर्ट उतार के बाइक और कार पर टशन जमाते हो, अगर ऐसा थाईलैंड में करते हुए मिले तो बेटा वहां के मामू लोग तुम्हारी तशरीफ ही तोड़ डालेंगे, क्योंकि वहां पर आप शर्टलेस होकर भी गाड़ी नहीं चला सकते हो। नंबर 8, नीला हनी। अब फ्रेंड्स, ये देखो, ये जो ब्लू, डार्क ग्रीन और ब्राउन कलर्स की बोतल में कुछ लिपा सा दिख रहा है ना, वो सारा ओरोग्नॉल मधुमक्खियों के द्वारा बनाया गया हनी है। बिल्कुल, ये नजारा यूरोप का है, जहां हनी नेचुरल कलर की जगह पे ब्लू और डार्क ग्रीन कलर की होती है, और ऐसा होने के पीछे हम इंसानों का ही हाथ है। What? क्योंकि इस शहद को बनाने वाली मधुमक्खियां फूलों का रस नहीं बल्कि कलरफुल कैंडीज की फैक्ट्री से निकलने वाली वेस्ट शुगर को कंज्यूम करती है, और इस वजह से इस हनी का कलर कुछ ऐसा हो जाता है जो ना तो देखने में अट्रैक्टिव है और ना ही शहद जैसा इसका स्वाद है। ये बस नाम का हनी है, एक तरह से कह सकते हो पोल्यूटेड हनी। सब क्या आप ये पोल्यूटेड हनी टेस्ट करना चाहोगे? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। नंबर 9, किताबों की कश्ती। ये नजारा है दुनिया का सबसे पहला बोट लाइब्रेरी का, जो कि गर्व से अपने ही देश के शहर कोलकाता में है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पढ़ने के साथ हुगली नदी और हावड़ा ब्रिज की खूबसूरत नजारों को देखने भी दिया जाएगा। और अब अगर आप सोच रहे हो कि इसका चार्ज भी अच्छा खासा होता होगा, तो बता दूं आपको, इसका कॉस्ट एडल्ट्स के लिए सिर्फ 100 रुपए है और बच्चों के लिए बस सिर्फ 50 रुपए। शॉकिंग राइट? इट स्टिल शॉक्स मी कि रीडिंग के लिए हमेशा इतने कम पैसे क्यों दिए जाते हैं। आई मीन, इज नॉलेज रियली दैट चीप? और सबसे बड़ी बात, इस बोट लाइब्रेरी में आपके पढ़ने के लिए 500 से भी ज्यादा बुक्स मिल जाएगी। एंड मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, काश ये मुंबई में भी होता। नंबर 10, पेंसिल की नोक पे। अब यारो जरा इस वीडियो को देखो। ओ भाई, हमने तो पेंसिल से सिर्फ लिखा है, स्केच किया है या फिर कुछ ऐसा किया है, पर पेंसिल की नोक से ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, तो मुझे आज पता चला। चलो वो बात तो ठीक है, पर इससे भी बड़ी गर्व और शॉकिंग बात तो ये है कि ये आर्टिस्ट भी अपने इंडिया का ही है। बिल्कुल फ्रेंड्स, जीवन जाधव जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनके इस आर्ट को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से अवार्ड भी मिला है। और इन दिनों जाधव अपनी इसी कला के दम पर यूट्यूब और ट्रेनिंग क्लासेस के जरिए पैसे भी कमाते हैं। और साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जाधव पूरे वर्ल्ड में इस आर्ट को बनाने वाले दूसरे आदमी बन चुके हैं, क्योंकि GBWR का पहला अवार्ड चाइना के एक आर्टिस्ट को मिला था।
नंबर 11, एक गिलास पानी के साइड इफेक्ट्स। अब लोग फाइनली हम आ गए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट में। बाबा जी के नेगेटिविटी हटाने के नुस्खों में तुमने ये सुना होगा, अपने बाकड़े के नीचे एक गिलास पानी रख के सो जाओ, इससे नींद अच्छी आएगी और नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। अब आई नो ये सुन के थोड़ी निर्मल बाबा टाइप की फीलिंग आ रही है, राइट? लेकिन बाबा जी को साइड में रख के अगर हम साइंटिफिकली इस बात पर थोड़ा गौर करें, तो अगर आप रात को सोने से पहले एक ग्लास में पानी भरकर अपने बेड के नीचे रख दो, तो इससे एक्चुअल में आपकी नींद खराब हो सकती है। अब आप पूछोगे पानी से नींद खराब कैसे? कैसा? अरे सिंपल सा तो लॉजिक है। हर किसी को जल्दी से नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो प्यास लगती, अब प्यास लगेगी तो पानी पियोगे, और पानी पियोगे तो सूसू आएगी, अनलेस आप डायपर पहन के सोते हो, और उठोगे तो नींद खराब हो जाएगी ना। इसके अलावा साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि लोग बेड के नीचे पानी का गिलास इसीलिए रखते हैं ताकि सुबह उठ के वो डायरेक्टली सबसे पहले पानी पी सके। पर नीचे पानी रखने से उसमें धूल मिट्टी, जर्म्स या इवन इंसेक्ट्स का जाना भी पॉसिबल है, जिससे आपको वायरल बीमारियां हो सकती है। और इसीलिए ये सब बाबा शाबा का मत सुनो, साइंस का सुनो। बेड के नीचे पानी नहीं रखना चाहिए, बेड के बाजू में भी नहीं रखना चाहिए, पानी को फ्रिज में रखना चाहिए। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो देख के बहुत कुछ नया जानने मिला होगा। अब बारी मेरी है आपको एक सवाल पूछने की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस सवाल का जवाब मुझे दो। आंख है पर अंधी हूँ, कान है पर बहरी हूँ, मुंह है पर गूंगी हूँ, बताओ मैं कौन हूं? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ठोकना। एंड हाँ, अगर नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी इंटेलिजेंट वीडियो आप मिस ना कर सको और अपने नॉलेज को बढ़ाते रह सको। टेक क्यूरियस ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।